बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 3 अध्यायों से थोड़ा थोड़ा सा अंश लेकर के इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो जो भी कथाएं और विषय आए हैं, जो हमने अलग अलग प्रसंग छांटे थे और उन सब का पाठ किया है, उन सबको एक माला के रूप में पिरोकर हम जो है थोड़े थोड़े अंश से ही कि वो अलग अलग अध्यायों में क्या क्या बताया गया है, उसका सार क्या है श्रीमद् भागवत का, उसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये हम पहला प्रसंग जो है 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय से ले रहे हैं। जब परीक्षित जी के पुत्र जो हैं जन्मेजय जी ने सर्प सत्र किया था और वो तक्षक मुनि को मारने के लिए जो है वो हवन करवा रहे थे ब्राह्मणों से, तो बृहस्पति जी ने आकर के जो है उनको रोका और कहा कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है और तुम ना इसको मार सकते हो, ये अमृत पिए हुए हैं। तो उनको जो है उनकी बात उन्होंने मान ली जन्मेजय जी ने, और उस सर्प सत्र को बंद कर दिया था। तो उसी क्रम में जो है यहाँ से उस प्रसंग को हम पढ़ रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सुनकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को साप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की महामाया है, यह अनिवर्चनीय है। इसी से भगवान के स्वरूपभूत जीव क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं, और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। तो ये भगवान की जो महामाया है, जो इसका जो है सूत जी जो है सोनकादि ऋषियों कह रहे हैं कि ये जो भी सब हुआ ये सब भगवान की माया थी। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया की निवृत्ति होती है, इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम कपट का स्फुरन होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि ये वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष हैं। केवल वाद विवाद की बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परमपद के स्वरूप को विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बात करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्यागी, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है।
इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही है। सचमुच जगत के की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। सोनक जी, जिसे इस परमपद की प्राप्ति अभिष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले, बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षण भंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। तो ये छठे अध्याय में जो है सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया था, और उसके बाद का जो प्रसंग हम ने लिया है वो 11वें अध्याय से लिया है इसी स्कंद के। उसको भी हम जो है पढ़ रहे हैं। ये 11वें अध्याय से नहीं, 12वें अध्याय में ये प्रसंग है। ये इस अध्याय में जो है हर अध्याय स्कंद में क्या वर्णन किया गया है श्रीमद्भागवत में, उसका वर्णन हुआ है। और उसके बाद जो है सूत जी जो है उनको शौनकादि ऋषियों कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, आदिदेव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित भगवान नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद्भागवत की कथा सुना रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। तो सूत जी भी जो हैं, जिस समय परीक्षित जी को राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जो है कथा सुना रहे थे, उस समय ये भी वहाँ पर बैठे हुए थे और इन्होंने भी वो उनकी अनुमति से श्रवण किया था। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है, और जो ये अपना पूरा सार और अनुभव जो है सूत जी जो हैं श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाने के बाद का, ये सब शौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है। और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के तो पाप नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पैकुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद्भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंबरा प्रज्ञा
अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है, और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है, और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं, और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यो तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि कृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूपभूत ही हैं। भिन्न ही ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है, और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवान को भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्वपापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। और 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय 13वें अध्याय में जो है अंत में जो है ये श्रीमद् भागवत की महिमा के संबंध में ही जो है ये सूत जी जो है इनको शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। शौनक जी, पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग तो जानते ही हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व स्वरूप अद्वितीय सद्वस्तु वही श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद्भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद्भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। श्रीमद्भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णव में शंकर जी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म्य अर्थात कर्मों की अत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद्भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप में देव ऋषि नारद को उपदेश किया। नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को,
तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगेंद्र श्री सुखदेव जी को श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजऋषि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्मस्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजऋषि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सरसव हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वदा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में परिणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार ये 12वां स्कंद समाप्त होता है और संपूर्ण ग्रंथ जो है समाप्त हुआ है आज जो है। और भगवान की वस्तु है, गोविंद की वस्तु है, ये उन्हीं को समर्पित है। और जो भी त्रुटियां बोलने में, उच्चारण में और या अन्य रूप से जो है जो मेरे से हुई हों विभिन्न प्रसंगों के वर्णन करने में या पाठ करने में, उसके लिए मैं आप सबसे भगवान से, अपने गुरु से क्षमा चाहता हूँ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।